आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको और सूत्र से संबंधित गणनाएं यानी जो न्यूमेरिकल था उस पर आपको सवाल लगाए थे। आज है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टोइकियोमेट्री। यहाँ पे हम इसको स्टोइकियोमेट्री को कर सकते हैं रस समीकरण मिलती है। स्टोइकियोमेट्री को हम रस समीकरण मिलती है यानी हिंदी है। ये आपका इंग्लिश वर्ड है, ये आपका हिंदी वर्ड है। थोड़ा सा हिंदी वर्ड आपका कठिन है। इसको हम कह सकते हैं रासायनिक समीकरण की रस समीकरण मितीय गणनाएं। जैसा कि पीछे हम आपको बता चुके हैं कि जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो जैसे रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण, सबसे इनको जानने से पहले आपको क्या जानना है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या है? जैसे कोई अभिक्रिया होती है, जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके आपका कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है। तो हम इसको हिंदी में इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा समय भी लगता है, ज़्यादा आपका ये जगह भी स्थान भी गिर रहा है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि जो कार्बन है इसके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। कार्बन C+O2 एरो CO2। हम इसी को क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? जैसे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तत्वों के प्रतीकों एवं यौगिकों के सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम आते हैं स्टोइकियोमेट्री। देखिए स्टोइकियोमेट्री जो है आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है। कैसे बना है आपका? एक आप होता है स्टोइकियान, एक है आपका स्टोइकियान, दूसरा है आपका मेट्रिक। दूसरा मेट्रॉन है। यानी स्टोइकियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है, स्टोइकियान और मेट्रॉन से। स्टोइकियान का अर्थ होता है आपका एलिमेंट और इसका अर्थ होता है मेजर। एलिमेंट मीन्स आप जानते हैं क्या? तत्व। मेजर मीन्स मापना। इस तरह से आप कह सकते हैं कि तत्वों पर आधारित गणनाएं या मापन। इस तरह से आप दोनों का अर्थ लेकर के आप कहेंगे तो क्या हो जाएगा? तत्वों पर आधारित गणना या कर सकते हैं तत्वों का मापन। फिर से एक बार, स्टोइकियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है, स्टोइकियान और मेट्रॉन। स्टोइकियान का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। एलिमेंट
तत्व, मेजर मीन्स मापना, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो होता है तत्वों पर आधारित गणनाएं या तत्वों का मापन। आखिर इस प्रकार से स्टोइकियोमेट्री का जो परिभाषा होगा आपका, अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध को, यानी अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। एक बार फिर से स्टोइकियोमेट्री की परिभाषा, अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध को स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। अब ये मात्रात्मक संबंध किसके किसके बीच हो सकता है? तो ये मात्रात्मक संबंध आपका हो सकता है, मोल हो सकता है, आयतन हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, आगे आपका हो सकता है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, यानी जो एक मात्रात्मक संबंध है आपका कैसे हो सकता है? मोल पर आधारित हो सकता है, आयतन पर आधारित हो सकता है, द्रव्यमान पर आधारित होता है और अणुओं की संख्या पर आधारित हो सकता है। आखिर ये होता कैसे है, इसको आप समझेंगे। यहां पे आपका ये 4 प्रकार से हो सकता है। पहला मोल, मोल, दूसरा आयतन, आयतन, तीसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान, चौथा द्रव्यमान, आयतन या आयतन, द्रव्यमान। अब इस संबंध होता कैसे है? तो देखिए, जो इधर है इसको हम अभिकारक मानेंगे, अभिकारक, इसको हम मानेंगे उत्पाद। इस संबंध स्थापित कैसे होता है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपसे कहा जाता है कि इतना मोल कोई पदार्थ है जो आपस में क्रिया करके इतना मोल उत्पाद बनाता है, यानी इतना, जैसे आयतन है, आयतन को हम लीटर में नापते हैं, इतना लीटर कोई पदार्थ है तो इतना लीटर उत्पाद देता है, या इतना ग्राम कोई द्रव्यमान है तो अभिक्रिया करके इतने ग्राम आपका उत्पाद बना रहा है। यानी अभिकारक और उत्पाद के मध्य मात्रात्मक संबंध को क्या करता है? दर्शाता है। और मात्रात्मक संबंध मोल मोल के बीच हो सकता है, आयतन आयतन के बीच हो सकता है, द्रव्यमान द्रव्यमान के बीच हो सकता है, या द्रव्यमान आयतन या आयतन द्रव्यमान के बीच हो सकता है। जैसे हम इस पर एक सवाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपका है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके आपका क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना मोल है। नाइट्रोजन के यहाँ पे सबसे पहले अणु कितना है यहाँ पे हम इसको 1 लेंगे, इसको कितना मानेंगे? 1। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे कितना मोल है आपका? 1 मोल। हाइड्रोजन का कितना मोल है? 3 मोल। इस प्रकार से कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल आपस में जुड़ करके अमोनिया के 2 मोल का निर्माण करते हैं। यहाँ क्या है? 2 है तो 2 मोल हो जाएगा। ये तो मोल के परिप्रेक्ष्य में था। आगे हम आयतन के परिप्रेक्ष्य में नोट कर सकते हैं। तो आयतन के परिप्रेक्ष्य में हम आप नोट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक आयतन होगा, यहाँ पे आपका 3 आयतन होगा, यानी एक आयतन नाइट्रोजन और एक 3 आयतन हाइड्रोजन आपस में संयोग करके 2 आयतन क्या बना रहे हैं? अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं।
इसी तरह से आप जब हम इसको द्रव्यमान में गणना करेंगे, इसमें द्रव्यमान में, तो द्रव्यमान के लिए हमको इसका परमाणु भार चाहिए। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, लेकिन नाइट्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 2 है, तो 14 गुना के 28 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6, यहाँ पे आपका 6 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए कितना ग्राम होगा, 14 अमोनिया का NH3 होता है, 14 और 3 17 हो जाएगा, 2 आपका अमोनिया के रूप में, इसमें आपका हो जाएगा कितना, 17 गुना के 34, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन आपस में संयोग करके 34 ग्राम अमोनिया बना रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से आप अणु के संबंध में ले सकते हैं, यहाँ पे एक अणु माना जाएगा, नाइट्रोजन कितना अणु माना जाएगा, एक अणु, हाइड्रोजन का 3 अणु, ये आपस में संयोग करके कितना बना रहे हैं, अमोनिया की 2 अणु बना रहे हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो हम इसको कहते क्या है, अभिकारकों तत्व एवं उत्पाद का रस समीकरण मितीय गुणांक, इसको हम कहते हैं अभिकारकों एवं उत्पादों का रस समीकरण मितीय गुणांक, इसको कहा जाता है, जो इसको प्रदर्शित किया गया है। आगे है आपका कि इस पर एक हम सवाल देखेंगे, इस पर जो सवाल होगा इसको हम कल आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।